और आइए शुरुआत करने जा रहा हूं उस खबर से जिसका सीधा सरोकार और ताल्लुक आपकी जेब से। आपकी जेब में कितने पैसे आने वाले हैं और ये जो बजट है ये बीजेपी की जीत पक्की कर चुका है। यानी बजट ने मोदी की जीत पक्की कर दी है क्या? ये ऐसे ही नहीं कह रहा हूं। 23 में चुनाव है 9 राज्यों में, 24 में चुनाव है लोकसभा के, इसलिए इस बजट में छप्पर फाड़ कर मिडिल क्लास और किसानों के लिए, महिलाओं के लिए कुछ ना कुछ दिया गया है। युवाओं के लिए जो रोजगार की शुरुआत करना चाहते हैं, स्वरोजगार की, उनके लिए बहुत कुछ है, सब आपको बताऊंगा। लेकिन पहली चीज ये है, क्या ये बजट चुनाव जितवा देगा? ये वित्त मंत्री ने आज बजट पेश किया है। देखिए जरा रिपोर्ट। मिडिल क्लास वोट करेगा, महिलाएं वोट करेंगी, किसान वोट करेगा 23 और 24 में, इसलिए जीत पक्की करने वाला बजट है क्या? रिपोर्ट देखिए। के बजट से प्रधानमंत्री मोदी ने 24 की जीत तय कर दी है। अमृत काल का ये पहला बजट विकसित भारत के विराट संकल्प को पूरा करने के लिए एक मजबूत नींव का निर्माण करेगा। टैक्स में बड़ी छूट देकर मोदी सरकार ने लोकसभा चुनाव का एजेंडा सेट कर दिया है। बजट में मिडिल क्लास और गरीब के लिए बड़े ऐलान किए गए। लोग नए बजट से झूम रहे हैं और कह रहे हैं मोदी सरकार का 10वां बजट 10 में से 10 नंबर वाला रहा। नरेंद्र मोदी उसमें कुछ नरेंद्र मोदी हाँ, 24 में कौन आएगा? मोदी जी आएंगे। मोदी सर, नरेंद्र मोदी। हाँ बताइए। कोर्स मोदी आएगा। मोदी, नरेंद्र मोदी। इसमें से 11 बेशक दूंगी लेकिन 10 नो नहीं दूंगी। 10 अब हम 10 में से 11 नंबर देंगे। मैं बजट को 10 में से 11 नंबर दूंगा। बजट के जरिए मोदी सरकार ने समाज के हर वर्ग को साधने की कोशिश की है। इस साल मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसे 24 का सेमीफाइनल भी कहा जा रहा है और मोदी सरकार ने बजट के जरिए जो मास्टर स्ट्रोक चला है उससे बीजेपी की सेमीफाइनल में जीत और सत्ता के सिंहासन में तीसरी बार वापसी पक्की मानी जा रही है। मोदी सर, नरेंद्र मोदी। हाँ बताइए। कोर्स मोदी आएगा। मोदी, नरेंद्र मोदी। इसमें से 11 बेशक दूंगी लेकिन 10 नो नहीं दूंगी। 10 अब हम 10 में से 11 नंबर देंगे। मैं बजट को 10 में से 11 नंबर दूंगा। बजट के जरिए मोदी सरकार ने समाज के हर वर्ग को साधने की कोशिश की है। इस साल मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसे 24 का सेमीफाइनल भी कहा जा रहा है और मोदी सरकार ने बजट के जरिए जो मास्टर स्ट्रोक चला है उससे बीजेपी की सेमीफाइनल में जीत और सत्ता के सिंहासन में तीसरी बार वापसी पक्की मानी जा रही है। तो क्या ये बजट वाकई 2024 जितवा देगा? 23 के 9 राज्य भी जितवा देगा? आइए सबसे पहले आपके लिए सबसे जरूरी बात इस बजट में क्या है वो आपको बताऊंगा। देखिए जरा, हर आदमी दफ्तर से घर आए या घर पर हो यही जानना चाहता है कि भाई बता दो सस्ता क्या हुआ है। तो देखिए आपके लिए सस्ता क्या हुआ है वो बताने जा रहा हूं। एलईडी टीवी सस्ते होंगे, मोबाइल फोन सस्ते होंगे। इसके अलावा कॉस्मेटिक्स यानी सौंदर्य से जुड़ी हुई चीजें वो सस्ती होंगी। आयरन सस्ते होंगे, हीटर सस्ता होगा यानी आयरन जिससे कपड़ों में आप प्रेस करते हैं। इंडक्शन सस्ता होगा, माइक्रोवेव सस्ता होगा। इसके अलावा खिलौने सस्ते होंगे, चाइनीज खिलौने नहीं, भारतीय खिलौने। और मोबाइल कैमरे के जो लेंस है वो सस्ते होंगे। इलेक्ट्रिक गाड़ियां सस्ती होंगी, आर्टिफिशियल हीरे और उससे जुड़ी हुई ज्वेलरी जो है वो सस्ती होगी। कैमरे का लेंस जो है वो सस्ता और साइकिल सस्ती होगी। इसके अलावा गीजर, सर्दी का मौसम चल रहा है, गीजर लेना है तो गीजर अब सस्ता होगा। और हेयर स्ट्रेटनर, महिलाओं के लिए खासतौर पर हेयर स्ट्रेटनर सस्ता होगा। खेती का सामान, जो खेती से जुड़ी हुई चीजें, किसानी से जुड़ी हुई चीजें वो सस्ती हो जाएंगी। बायोगैस से जुड़ा सामान सस्ता होगा, खासतौर पर उन जगह पर बायोगैस प्लांट होता है जिन्होंने खुद का डेयरी लगाया हुआ है
लिथियम सेल्स सस्ता होगा, सेल जो आते हैं बैटरी वो सस्ती होंगी, इंडक्शन सस्ता होगा, ये चीजें जो सस्ती होंगी। अब महंगा क्या होगा ये आपको बताता हूं। सिगरेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है तो सिगरेट महंगी होगी। शराब भी उतना ही नुकसान पहुंचाती है इसलिए शराब भी महंगी। टायर महंगे होंगे, छाता महंगा होगा, ये वो चीजें जिनके दाम बढ़ेंगे। विदेशी किचन चिमनी जो लगती है ये महंगी होगी। सोना जो आप बाहर से मंगाते हैं वो सोना भी महंगा होगा। विदेश से आने वाले सोना चांदी के सामान महंगे हो जाएंगे। प्लैटिनम के दाम बढ़ जाएंगे। साथ ही साथ एक्सरे की मशीन महंगी होगी और विदेश से अगर आप मंगाते हीरा तो वो महंगा होगा। विदेशी खिलौने महंगे हो जाएंगे। ये इसलिए महंगे होंगे क्योंकि भारत के में जो बनने वाले खिलौने हैं उन्हें आगे बढ़ाना है, इसलिए विदेश से आने वाली चीजों पर ड्यूटी बढ़ा दी गई है जिससे वो खिलौने महंगे होंगे। तो आप देसी खिलौने खरीदेंगे और इसलिए देसी खिलौने खरीदेंगे तो उत्पाद बढ़ेगा, उत्पाद बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेगा, जिसका सीधा सरोकार आपसे और देश से। विदेशी साइकिल भी इसीलिए महंगी होगी, देसी साइकिल आप सस्ते में खरीद पाएंगे। आइए अब मैं आपको सुनवाने जा रहा हूं कि क्या सस्ता क्या महंगा तो आपने सुन लिया, लेकिन आखिर कितने नंबर दे रहे हैं लोग इस बजट को सुनने के बाद? महिलाएं कितने नंबर दे रही हैं, किसान कितने नंबर दे रहे हैं, युवा कितने नंबर दे रहे हैं, नौकरी पेशा कितने नंबर दे रहे हैं, क्योंकि यही 24 में वोट करने वाले हैं। सुनिए। तो आप एक बड़े विजन से बजट देते हैं जिसमें समग्र अर्थव्यवस्था का ध्यान रखते हैं, चुनौतियों का ध्यान रखते हैं, तो थोड़ा बेहतर नंबर पड़ता है। तो इसलिए फिर भी मेरा मानना यह है कि बहुत अच्छा बजट है, 9.5 नंबर दूंगा। 10 में से मैं 9.5 नंबर देती हूँ। मैं बजट को 10 में से 11 नंबर दूंगा। क्यों? एक नंबर ज्यादा क्यों? सुन लियो, इसलिए दूंगा क्योंकि मैं अपने घर को चलाता हूँ, मुझे अपने घर के बारे में मालूम है। इसलिए मोदी जी ने जो देश का बजट था वो अच्छी तरीके से उन्होंने उसको रखा है। 10 में से कितना नंबर देंगे? मैम 8। 8। 2 कहाँ ले लिए? मैम गोल्ड में। अच्छा गोल्ड ने 2 नंबर ले लिए हैं। मैम 9। 9। आप कितने देंगे? 9। 9। आप कितने देंगे? मैं 10 में से 10 नंबर दूंगी क्योंकि बहुत अच्छा बजट आया है। और रही बात यह, हमें गोल्ड से कोई लेना देना नहीं है, हमें तो ये चाहिए कि मोदी जी आगे भी आए, क्योंकि हमारे देश की रक्षा के लिए, किसान और जवान के लिए अगर वो बहुत अच्छा कर रहे हैं तो हमें उस गोल्ड की जरूरत थी। मैं 10 में से 11 बेशक दूंगी, लेकिन 10 9 नहीं दूंगी, 10 में से 10। ये 11 भी देने के लिए महिलाएं इस बार तैयार है जिस तरीके का बजट। आप कितने देंगे? 10 में से 10। 10 में से 10 देंगे। आप कितने? 10। 10 देंगी। 10 आउट ऑफ 10। आप कितने दोगे? 10 ऑफ द 10 ही देंगे। आप? 10 आउट ऑफ 10 दूंगी। और उसका एक फर्स्ट रीजन ये है कि कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो हमें अभी नहीं दिख रहे कि वो हैं ठीक या नहीं, लेकिन आने वाले टाइम पे जब वो पॉजिटिव और एक्सप्लोर होंगे तो आने वाले टाइम पे वो बहुत अच्छे दिखेंगे वो पॉइंट्स। 9 अंक देना चाहेंगे क्योंकि इन्होंने हर वर्ग को साधने की कोशिश की है इसमें। 10 में से 8 अंक देंगे। क्यों? क्योंकि सबको ध्यान में नहीं रखा इन्होंने, कुछ लोगों को छोड़ा है, इसलिए 10 में से 8 देंगे। तो इसका अगर आप एवरेज निकालेंगे तो 10 में 9 का एवरेज आएगा ही आएगा। और क्या यही लोग वोट भी करेंगे 24 में? उसकी तैयारी बीजेपी ने कर दी है। देखिए आज ही केंद्रीय चुनाव समिति की बड़ी बैठक हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख रहे हैं और साथ ही साथ चुनाव समिति के सदस्यों को आप देख रहे हैं। बैठक में जो शामिल हुए, खुद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद थे। इस बड़ी बैठक में क्या हुआ, यानी सोचिए, एक तरफ बजट आया सुबह और दूसरी तरफ चुनाव की तैयारी शुरू हो गई। क्या तैयारी है? चुनाव जीतने की, 23 और 24 जीतने की तैयारी हो गई बजट के साथ ही। ये बजट की तस्वीर आज आप देख रहे हैं। बजट पेश किए जाने के फौरन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्शन में थे। इस साल 9 राज्यों में होने हैं विधानसभा चुनाव और बजट पेश किए जाने के कुछ घंटे बाद प्रधानमंत्री खुद बैठक में शामिल थे। बीजेपी पार्टी हेडक्वार्टर मुख्यालय पर यह केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। बैठक में मोदी के साथ नड्डा और राजनाथ सिंह भी मौजूद थे। 2023 में ही कर्नाटक में, तेलंगाना में वोट डाले जाने हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में वोटिंग होनी है और इसके साथ ही मिजोरम में 2023 में ही चुनाव होना है। जम्मू कश्मीर में भी इस साल चुनाव हो सकते हैं। इसलिए सोचिए, 23 भी चुनावी साल है, 24 भी चुनावी साल है। 2024 से पहले इस साल 9 राज्यों में यह बड़ी अग्नि परीक्षा होगी। 9 राज्यों में हार और जीत का असर 2024 में पड़ेगा। इसलिए बजट पर आप लोगों के रिएक्शन सुन रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं।
मोदी ने